दादा, जेलकम पार्टी का 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गया, तो बोकारो विधानसभा का जो सीट है कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जाता है, तो बोकारो विधानसभा का सीट का घोषणा कब तक हो सकता है? दादा, आपने भी बोकारो विधानसभा से दावेदारी पेश किया, तो बोकारो विधानसभा का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? एक तरफ है झारखंड सरकार की योजना मैया योजना, और एक तरफ कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाली है मोदी सरकार की गोगो दीदी योजना। तो इस दोनों योजना को टक्कर देने के लिए जेएमके क्या विचारधारा लेकर जनता के बीच जाएगी? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। आज चास नगर निगम का बैठक हुआ बोकारो विधानसभा के, तो इसी मौके पर हमारे साथ है बोकारो विधानसभा के भावी प्रत्याशी लोकेश महतो जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके चैनल, आपके दर्शकों, तमाम लोगों को खतियानी जोहार। दादा, आज का जो बैठक हुआ चास नगर निगम का, तो इस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि चास नगर निगम इलाका में आज तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसीलिए चास नगर निगम के तमाम कार्यकर्ताओं पर हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अध्यक्ष जी का प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम जो है यही 20 तारीख को आहूत किया गया है। तो दादा, ये जो टाइगर जयराम महतो का जो बदलाव संकल्प का जो प्रोग्राम होगा, ये मतलब किस स्थान पर होगा और कब, कई तारीख को होगा? यही 20 अक्टूबर को होगा, यही तेलीडी ग्राउंड में होगा। तो क्या लगता था इसकी लेकर क्या कुछ तैयारी है आने वाले दिनों में टाइगर जयराम महतो का बदलाव संकल्प सभा को सफल बनाने के लिए? टाइगर जयराम महतो को आज तक का जो भाषण, लोग विचार जो सुना है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना है, और यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक हैं जयराम महतो को आमने सामने रूबरू होने के लिए। जो 20 तारीख को लोग उनके साथ रूबरू होंगे, और इसमें बहुत खुशी का माहौल है, और लोगों ने निर्णय लिया है इस बार जो है जयराम महतो के साथ ही लोग होगा पूरे नगर निगम। दादा, जेलकम पार्टी का 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गया, तो बोकारो विधानसभा का जो सीट है कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जाता है, तो बोकारो विधानसभा का सीट का घोषणा कब तक हो सकता है? पूजा के बाद होने का ऐसा मैंने अंदेशा लगाया गया है। दादा, आपने भी बोकारो विधानसभा से दावेदारी पेश किया, तो बोकारो विधानसभा का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? देखिए, बोकारो विधानसभा में 3 तरह के वोटर्स हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र है पंचायत, दूसरा आपका चास नगर निगम है, और तीसरा आपका सेक्टर एरिया बोकारो महानगर है। तो प्रत्याशी का चयन जो होना चाहिए, लोगों को पसंद होना चाहिए। पसंद इस दृष्टिकोण से कि जिसका प्रभाव हो क्षेत्र में, और जो जानकार हो, और जो लोगों का सुख दुख में शामिल होता हो, और काम को आसानी से प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, या प्रखंड अंचल हो, जहां बखूबी माने समझा बुझा के हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, पब्लिक का काम निकालने की क्षमता रखता हो, जिसका कुछ बुद्धि ज्ञान हो, जो अपना विधानसभा के पटल पर यहाँ के समस्याओं को रख सकता हो, वैसा ही उम्मीदवार होना चाहिए, तभी पब्लिक पसंद करेगा। दादा, आपने अभी अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया कि बोकारो का जो प्रत्याशी होगा जेलकम पार्टी का, वो बोकारो का ही होना चाहिए, कहीं बाहर के मतलब दूसरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसने दावेदारी पेश किया है कि बोकारो से बाहर का है? हाँ, वैसा भी प्रत्याशी है। चूँकि मैं उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो केंद्रीय टीम है या जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो लोग को देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि बोकारो के से बाहर का भी प्रत्याशी है, वैसा उम्मीदवार होगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। हमारी पार्टी ही नहीं है जो अपने आप को बहुत लोकप्रिय बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी जिसको तिसको जहाँ तक अगर प्रत्याशी दिया है तो लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया है। इसलिए ऐसा नौबत हमारे पार्टी में उम्मीदवारी को लेकर नहीं आना चाहिए, यही हमारे तरफ से पार्टी को संदेश है। एक तरफ है झारखंड सरकार की योजना मैया योजना, और एक तरफ कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाली है मोदी सरकार की गोगो दीदी योजना। तो इस दोनों योजना को टक्कर देने के लिए जेएमके क्या विचारधारा लेकर जनता के बीच जाएगी? वो लोग इसके पहले जो है सरकार बना चुके हैं, झारखंड में सरकार बना चुके हैं, दोनों पार्टियां, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो। जनता इसको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप के रूप में देख रहा है, इसलिए खाली चुनाव का इंतज़ार है, वोट का इंतज़ार है। लोग जयराम महतो का इंतज़ार कर रहा है, जिसमें बाल बच्चा का भविष्य, ज़मीन का खतियान का सुधार होगा, नौकरी चाकरी होगा, ये जो है इसमें पूर्ण विकास होगा, व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होगा।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में देश भर में एक प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है कि हम मोदी को देख रहे हैं, इसलिए झारखंड के जो खतियानी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम को देख रहे हैं, ना एनडीए को देख रहे हैं, ना यूपीए को देख रहे हैं, ना मोदी को देख रहे हैं, ना हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हुआ था, तो इस बार जलकम पार्टी एक नई पार्टी दोनों के बीच में चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है दोनों को किस प्रकार टक्कर दे सकती है जलकम पार्टी? इस बार बोकारो विधानसभा का टक्कर जो है एनडीए और इंडिया दोनों को देना पड़ेगा इस बोकारो विधानसभा में, कैंडिडेट अगर मैंने सही सलामत हुआ तो। और दादा एक बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग चुनाव के टाइम पर दारू मुर्गा में बिक जाते हैं और अपने वोट को मतलब इधर उधर कर देते हैं, तो इस बार आप जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे तो इस बार दारू मुर्गा में ना जाए और टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाए और जलकम पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो बोकारो विधानसभा में विजय बनावे? दारू मुर्गा जनता को ये कहना मेरे तरफ से थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ की दो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, एक आईसू और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो क्रमशः दोनों कहीं ना कहीं सरकार में पिछलग्गू बन के रहा है। कांग्रेस का और आरजेडी का गोद में खेलता है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, भले मुख्यमंत्री है लेकिन कहीं ना कहीं उसका ही गोदी में खेलता है। और जो आजसू पार्टी है वो खेलता है भाजपा का गोद में। ये लोग के भरोसे में यहाँ के लोगों का नीति नियम नहीं बन सकता है, ये यहाँ का जनता जान चुका है, इसलिए पूरी तरह ही लोग को रिजेक्ट करने का मूड में है। इसीलिए ये लोग गठबंधन करके जो है माने आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग का गठबंधन में बंधन जरूर है लेकिन गांठ नहीं है इस बार। दादा आपको अगर बोकारो विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए मौका मिल जाता है तो बोकारो की जनता के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हम बोकारो की जनता को ये कहना चाहते हैं कि जो विस्थापित परिवार है, जिसको जो है हक अधिकार जो है इस बोकारो स्टील प्लांट में नहीं मिल रहा है, और हमारे जो 50 ग्रामीण क्षेत्र है, 50 जो नगर है, जिसको मूलभूत समस्या, जिसका अपना अधिकार, जो चीज़ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए सड़क से लेके सदन तक जो है हम लोग पटल में बात को रखेंगे। दादा देखा जाए तो कल जेएसएससी सीजीएल को लेकर पूरे झारखंड में एक आंदोलन किया गया था, तो देखा जाए तो इस पिछला जो जेएसएससी सीजीएल का जो मैटर था वो रद्द हो चुका है, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं जेलकम के लोग, तो क्या लगता था इसको रद्द कर देना चाहिए या फिर से दोबारा मतलब वही रहना चाहिए? बिल्कुल इसको रद्द कर देना चाहिए। इस बार भी जो है पेपर लीक हो गया है, अगले बार जो पेपर जिन्होंने लीक किया था आज तक जो है कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ है, और जांच के नाम पर ये लोग ठंडे बस्ते में डाल के यहाँ के लोगों का नौकरी को बाहर के लोगों को जो है बेचने का ये सरकार का तैयारी है। ये थे लोकेश महतो जी, बोकारो विधानसभा के भाई प्रत्याशी, जो अपने बातों को रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा आपके एवं आपके चैनल को खतियानी जोहार।